Okay, in the last class I'm audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good morning. In last class we are learning about the introduction of the Git. ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था Git का कि what is Git and the working of Git. Git बेसिकली होता क्या है? Git एक ट्रैकिंग एंड वर्जनिंग कंट्रोल टूल है. इतना सा हमें समझना है अभी. ट्रैकिंग एंड वर्जनिंग कंट्रोल टूल होता है. Track the activity of the developer and version the code which is developed by the developer. ये दो लाइन से आप समझ सकते हो गिट क्या होता है. आज का जो हमारा मोटो है आज है कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू द गिट बैश. ठीक है, गिट बैश से अपन क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. तो मैंने आपको दो चीज डाउनलोड करने के लिए बोला था. एक तो गिट बैश, ठीक है, और एक क्रिएट एन अकाउंट ऑन गिटहब. आई थिंक सी सबने कर लिया होगा. इज डन. महिम, बुशरा, भीम. यस सर, गिट बेस डाउनलोड कर लिया सर. ओके, अकाउंट क्रिएटेड है. सर गिट हब का तो अकाउंट क्रिएटेड है. ओके, गुड. सर डाउनलोडेड है, अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे बट. ओके ओके. गिट बैश आपको यहां से मिल जाएगा. ठीक है, और गिटहब का अकाउंट आप यहां से क्रिएट कर सकते हो. अपना अकाउंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे, देन साइन इन कर देंगे. तो फीचर्स की बात करते हैं. फीचर्स क्या क्या है गिट के? फ्री एंड ओपन सोर्स है, वो सी बात है. ये जो टूल है, हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज कर सकते हैं. अगर वो एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर वो एक माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर वो मैक है, कुछ भी एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन यूज ऑन. ये जो गिट है बेसिकली हम किसी पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपन स्पीड. सिंस यू डू नॉट हैव टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क फॉर परफॉर्मिंग ऑल ऑपरेशंस, जरूरी नहीं है कि हम गिट बैश पे, मतलब अपने लोकल रेपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, मतलब हम हमारे वर्किंग स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा. हम उसको ऑफलाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं.
उसको ऑफलाइन भी यहाँ पर ऑफलाइन भी उसको यहाँ पर अपन कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे कुछ कोड मैनेज करना है, ठीक है, कोड को लिखना है, तो उसके लिए मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि मैं जो मेरे वर्किंग स्पेस पे काम कर रहा हूँ वो मेरे सिस्टम पर रखा हुआ है, वो मेरे सिस्टम पे है, तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगा जब मुझे कोड को गिटहब से लेना है या फिर मेरे कोड को गिटहब पर डालना है। यहाँ पर क्लियर हो गई बात? यस और नो? यस सर। It completes all the tasks really fast. It performs performance test done by Mozilla showed it was an order of magnitude faster than older other version control systems. ठीक है? Patching version history from a locally stored repository can be 100 times faster than fetching it from the remote servers. तो बेसिकली इसकी स्पीड पे बात हो रही है कि ये रिलायबल है अपने लिए, और बाकी वर्जनिंग कंट्रोल टूल्स से फास्टर वर्क करता है गिट। स्केलेबल है, गिट इज वेरी स्केलेबल, सो इन फ्यूचर द नंबर ऑफ कोलैबोरेटर्स इंक्रीज, गिट कैन इजीली हैंडल दिस चेंजेस। अगर मैंने बोला कि आज मेरे पास 4 कोलैबोरेटर्स है, मतलब मैंने बोला मेरे कोड से 4 लोग और कनेक्टेड है, इन फ्यूचर मुझे 10 लोग और कनेक्ट करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो ये इजी टू स्केलेबल है, reliable है, since every contributor has its own local repository. On the event of system crash, the lost data can be recovered from any of the local repository. You will always have the backup of all files. That means देखो, git दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, और एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। अब जो गिट है, बेसिकली गिट वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे, जहां पर डेटा हमारा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। हम कभी भी किसी भी वक्त अपनी रेपोजिटरी से डेटा को पुल पुश कर सकते हैं अपने रेपोजिटरी पे, ठीक है। तो ये एक सेफर वर्जन है, इसके बैकअप्स हमारे पास पड़े रहेंगे, और कभी भी इन केस मेरे खुद की रेपोजिटरी से डेटा जाता है, तो मैं वापस से इस गिटहब से पुल या पुश करके, पुश मतलब इन केस मेरे रेपोजिटरी से कुछ डेटा क्रैश होता है, तो मैं गिट की रेपोजिटरी से पुल करूंगा डेटा वापस से, और उसको अपडेट कर दूंगा मेरे वर्किंग स्पेस के अंदर। क्लियर है बात? इन केस मेरी रेपोजिटरी वर्किंग कॉपी दिख रहा होगा आपको, वर्किंग कॉपी एंड रेपोजिटरी दोनों क्रैश हो गया, तो मैं डेटा वापस कहां से लूंगा? गिट की रेपोजिटरी से पुल कर दूंगा। सिक्योर है, ठीक है ना, गिट सिक्योर रहता है, बिल्कुल अलग अलग सर ये एल्गोरिथम। रेपोजिटरी आपका खुद का फोल्डर या खुद का आपका डेटा है ऐसा? हाँ, अपने खुद के सिस्टम पे, अपने खुद के लैपटॉप पे जो फोल्डर्स होंगे उस पे जहाँ जहाँ पर हम गिट के लिए काम करेंगे, गिट बैश पे काम करेंगे, उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा। ये तो उस पे हाँ काम सर, करेंगे। PWD जो हम यूज करते थे सेम ना? हाँ बिल्कुल, जो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसी पे हाँ। अपन जहाँ पर काम करेंगे, लिनक्स की ही सारी कमांड्स चलेगी, ठीक है। लिनक्स सारी कमांड्स चलेगी, जहाँ पर काम करेंगे वो मेरे वर्किंग स्पेस होगा। उस वर्किंग स्पेस पे काम करने के बाद जब डेटा को कमिट कर दोगे, हम्म। ठीक है, जब डेटा को आप कमिट कर दोगे, तब वो जाके हम्म। अपने रेपोजिटरी पे जाएगा। इसको बोलते हैं लोकल रेपोजिटरी, ओके, ठीक है। ठीक है। लोकल रेपोजिटरी पे जाने के बाद आप उसको पुल पुश कर सकते हो गिटहब पर, लेकिन उसके लिए आपको अपने वर्किंग स्पेस से कमिट करना पड़ेगा डेटा को, देन उसके बाद डेटा जाएगा वर्क गिटहब पर पुल पुश करने के बाद। ओके। सिक्योर है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, इजी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इजीली। अब ब्रांचिंग बेसिकली मैं आपको आगे समझाऊंगा ब्रांचिंग क्या होता है। तो बस इतना समझ लो कि ब्रांचिंग इज एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर एनी डेवलपर, ठीक है।
हर एक डेवलपर के लिए हर एक एनवायरनमेंट में आपको काम करना है तो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्शन की टीम अलग काम कर रही है, टेस्टिंग की टीम अलग काम कर रही है, डिप्लॉयमेंट की टीम अलग काम कर रही है। तो उसके लिए आप ब्रांचेस ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट एंड कंपेटेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो ये इसके कुछ फीचर्स है जो कि आप पढ़ लेना इनके फीचर्स। गिट का रोल क्या है डेवऑप्स के अंदर? डेवऑप्स इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग agility to the process of development and operations. It's an entire new ideology that has swept IT organizations worldwide, boosting project cycles and in turn increasing profit. DevOps promotes communication between development engineer and operations, participating together in the entire service life cycle from designing through the development process to the production support. अब देखो गिट का वर्क कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड लिखने के बाद उस कोड को शेयर करते हैं रेपोजिटरी को। फिर सीआई काम आता है, ठीक है। फिर बिल्ड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, सीडी हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद मॉनिटरिंग होता है। तो बेसिकली ये कोड और शेयर रेपोजिटरी है, यही हमारा क्या करेगा, कोड को बिल्ड करने का काम ही क्या होता है, बेसिकली गिट करता है। कोड को लिखना, कोड को मैनेज करना, ये सारा काम कौन कर रहा है, गिट कर रहा है। इसी के अंदर, इसी साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं एंसिबल होगा, इसी साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं जेनकिंस होगा, इसी साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं डॉकर होगा, इसी साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे। तो गिट का जो वर्क है वो है कोड और शेयर रेपोजिटरी पे। क्लियर है बात यहां तक? Yes, sir. अब अपन क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन योरसेल्फ टू गिट। अब अपन इंट्रोडक्शन करते हैं गिट को अपने आप से कि बेसिकली गिट पे काम करने के लिए गिट को, या फिर बोल सकते हो गिट के सिस्टम के, हमारे सिस्टम पे गिट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो गिट बैश होना चाहिए। एंड गिट बैश होने के बाद मैं अपने सिस्टम पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, न्यू फोल्डर। एंड इस फोल्डर को नाम दे रहा हूं मैं बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्किंग डायरेक्टरी। हमेशा याद रखना, हम इसको जो बोलते हैं बेसिकली ये होता है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पर अपन वर्क करते हैं। तो यहां पर राइट क्लिक करके इसको हमें ओपन करना है। गिट बैश पे आ जाओ एक बार। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना, केस इनसेंसिटिव है, तो आप जैसे भी लिखते हो ये परफॉर्म करेगा। सॉरी, सी सी अभी अपन कहां पर है, हमने जो फोल्डर क्रिएट करा है वर्किंग डायरेक्टरी, अभी उसी के अंदर है अपन। क्लियर है बात यहां तक?
द स्टेप वन ये होगा कि हमें क्या करना है बेसिकली, इस मुझे बताना है गिट को कि ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है, जो मेरा फोल्डर बनाया है मैंने, ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर एक कमांड चलती है, और उस कमांड का नाम है यहाँ पर गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट मतलब कि हम गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। नाम रखा है मैंने मेरे फोल्डर का वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे, गिट इनिट डॉट। अब गिट इनिट डॉट मतलब ये होता है कि यहां पर बेसिकली ठीक है, गिट इनिट डॉट, ये डॉट मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर हम हमारी प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में जा रहे हैं ऐसा? नहीं, और कोई? भीम, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर? सर लाइनक्स करंट डायरेक्टरी होगा। डॉट का मतलब क्या होता है? ये सर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉट का मतलब क्या होता है? सर ये करंट आई डायरेक्टरी तो हिडन होगा। फाइल्स या हिडन फोल्डर्स के लिए होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे डॉट का मतलब होता है आपकी करंट डायरेक्टरी, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, देखो, अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो इसको पता कैसे चलता कि हमें गिट इनिशियलाइज करना है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता तो मैं जो पाथ मेंशन करना पड़ता पूरा। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको, जैसे पाथ पाथ वन, पाथ टू, यहाँ पर आपको गिट इनिशियलाइज करना है, तो बेसिकली वो कंप्लीट करना पड़ता। लेकिन मैं तो वहीं पे हूँ, मैंने इसको गिट, मैं अभी कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी करके चेक करा था हमने, हम कहाँ पर अभी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे गिट इनिशियलाइज का करना है मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। गुड। तो जैसे में देखो, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ये एम्प्टी है हमारी। ये गिट की वर्किंग डायरेक्टरी कब बनेगी? जब यहाँ पर गिट इनिशियलाइज किया जाएगा। तो गिट इनिशियलाइज करने के लिए हमें कमांड चलानी होती है गिट इनिट डॉट। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस पाथ, और एक डॉट गिट करके यहाँ पर एक वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है, जब तक आपके सिस्टम के अंदर ये नहीं होगी, मतलब आपकी डायरेक्टरी के अंदर नहीं होगी, तो ये वर्किंग एज अ वर्किंग डायरेक्टरी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये फोल्डर का नाम मैंने वर्किंग डायरेक्टरी रखा है, और जो बेसिकली टेक्निकली इसको वर्किंग डायरेक्टरी ही बोलते हैं। वर्किंग स्पेस बोलो या फिर वर्किंग डायरेक्टरी बोलो, जहां पर अपन काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन हमें यह बताना है कि बेसिकली इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर काम करने वाला बंदा कौन है, उसका नाम क्या है, और उसका ईमेल एड्रेस क्या है। मतलब इंट्रोड्यूस करवाना है आपको गिट से, अपने आप को गिट से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसके लिए बेसिकली आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा दैट यहां पर सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन कर दो। एक कमांड होती है गिट कॉन्फिग। ठीक है,
गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल, देन द यूजर डॉट नेम। ठीक है, यूजर डॉट नेम कमांड, यूजर डॉट नेम क्या मेंशन करना है। मैंने बोला कि मेरा जो नाम है, इस बेसिकली इस वर्किंग डायरेक्टरी पे जो बंदा काम करेगा उसका नाम मेंशन करना है। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने क्या मेंशन कर रखा है, टेकनेट 001। मैंने मेरा नाम क्या मेंशन कर रखा है, टेकनेट 001। आपको कुछ भी करना है, जैसे मैंने कर दिया फॉर मान के चलिए रमनदीप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डिस्प्ले करना है तो रमनदीप। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रैक करेगा, जब भी ट्रैक करेगा तो वहां पर जो नाम लिखा आएगा वो रमनदीप लिखा आएगा। क्लियर है बात? मैं अभी वापस से टेकनेट 001 कर देता हूँ। एंड दैट ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस टेकनेट 001 मतलब आप यूज करोगे, उस ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पर मेंशन करवाना है। तो ईमेल एड्रेस के लिए बेसिकली आप जो कमांड मेंशन करोगे ईमेल एड्रेस के लिए, आप इसको बोलोगे कि गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट नेम, यूजर का नेम ये हो गया, यूजर डॉट ईमेल आपको ईमेल मेंशन करना है, यूजर डॉट ईमेल। चेक कर लो कोई ईमेल यहाँ पर आपने मेंशन कर रखा है या नहीं रखा है। तो मैंने कर रखा है net11tech@gmail.com। ठीक है, तो आपका जो भी मेल आईडी होगा आप आगे कंटिन्यू लिखोगे, जैसे ही फर्स्ट मान के चलिए test123@gmail.com, फिर चेक करोगे, सी ये आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जो वर्क कर रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सर वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगा? हाँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज हम ये अभी देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि गिट बैश पे काम करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो तो आप जो भी काम करोगे उसको ट्रैक करेंगे, यहाँ पर गिट बैश जो ट्रैक करेगा वो ट्रैक करेगा इस ईमेल एड्रेस से और इस नाम से। ठीक है, आपने फॉर मंथली कोड पे, किसी कोड पे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कुछ दो लाइनें ऐड करी है। अब वो दो लाइन को ऐड करने के बाद वहां पर उस लाइन के आगे किसने ऐड करा है, किस ईमेल एड्रेस से ऐड करा है, वो आपको ये मेंशन करेगा, आप जो यहाँ पे मेंशन करके रखोगे। तो एक तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है कि आपको बता, गिट आपको सिर्फ और सिर्फ इस नाम और इस मेल से ही पहचानेगा। क्लियर है बात? ओके सर, ये सर क्लियर। ओके, ठीक है, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली सिंपल कमांड होती है गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल। ठीक है, यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल, ये डिस्प्ले करने की कमांड होती है। हियर टू डिस्प्ले द ईमेल एड्रेस एंड द नेम ऑफ दैट यूजर। गिट हाइफन वर्जन से आप गिट का वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने विंडोज के लिए यूज कर रहे हैं इसको। आप बेसिकली ये सारा काम है ना अमेजोन पे भी कर सकते हो, AWS पे इंस्टेंस क्रिएट करके वहां पर एक काम करना है आपको, उबंटू, amazon लिनक्स, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वहां पर आपको क्या करना है, इंस्टॉल यम इंस्टॉल गिट। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करना है, देन उसके बाद कमांड्स को रन करते जाना है। क्लियर है बात यहां तक? यस सर। ओके,
मैंने नोट में लिख रखा है दिस इज वन टाइम एक्टिविटी। सी, गिट बैश पे गिट बैश को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बेसिकली जो आप ईमेल एड्रेस और नाम मेंशन कर रहे हो वो सिर्फ एक बार ही की जाती है, बार बार चेंज नहीं किया जाता। क्योंकि गिट बैश पे जो काम कर रहा है बंदा वो सिंगल है। और अगर आपका वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करते हो, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि आपने आपका सिस्टम चेंज करा, आप डेवलपर टू हो, पहले जो काम कर रहा था डेवलपर वन है, अगर यूजर चेंज होता है तो यूजर की आइडेंटिटी भी चेंज होगी। और अगर यूजर चेंज नहीं हुआ तो उसकी आइडेंटिटी भी वही रहेगी जो उसके फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर मेंशन की गई थी। बिफोर वर्किंग विथ गिट, गिट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सारी गिट की कमांड स्टार्ट होती है गिट से, ठीक है। एनसिबल की सारी कमांड्स एनसिबल से स्टार्ट होती है, डॉकर की सारी कमांड्स डॉकर से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना आप लोग ये। वैसे ही गिट की सारी कमांड्स गिट से शुरू होती है। यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू गिट, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा गिट को, तब जाके आप काम कर पाओगे। गिट वर्क्स विथ रेपोजिटरीज, गिट रेपोजिटरीज पे वर्क करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गिट कमांड शुड रन इनसाइड अ गिट रेपोजिटरी, ज्यादा से ज्यादा कमांड्स गिट की गिट रेपोजिटरी पे काम करेगी। तो अभी हमने एक गिट रेपोजिटरी क्रिएट करा है, और गिट रेपोजिटरी जो क्रिएट करा है शालू, उसका नाम क्या है? सर वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी, वेरी गुड। हमने जो अभी रेपोजिटरी क्रिएट करा है उसका नाम है वर्किंग डायरेक्टरी। और गिट का सर, यहाँ पर अपन गिट रेपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये गिट रेपोजिटरी है? सर वो लोकल फाइल है अपने सर वो सिस्टम के मेंशन अंदर। करेंगे ना डॉट लगा के। राइट। गिट इनिट, गिट इनिशियलाइज करेंगे, राइट। राइट। गिट हम्म। इनिशियलाइज करेंगे, देन वो एक अपनी गिट रेपोजिटरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। हाँ, तो वो शो हो जाएगा फोल्डर में। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने गिट बैश डाउनलोड कर लिया, हमने गिट बैश को अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया, गिट रेपोजिटरी क्रिएट कर दिए, और डिस्प्ले करके भी चेक कर लिया। अब यहाँ पर गिट के कुछ स्टेजेस होते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है? इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ये समझ गए तो आप गिट को समझ जाओगे। गिट के स्टेजेस समझ गए तो आपको गिट समझ आ जाएगा कि बेसिकली हम काम कर क्या रहे हैं। अभी हम कौन से लोकेशन पे हैं, कौन बताएगा? गिट के जो स्टेज है, बेसिकली तीन स्टेज होते हैं: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड द रेपोजिटरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड द रेपोजिटरी। तो बेसिकली अभी आप जो भी काम करोगे वो वर्किंग डायरेक्टरी पे करोगे। कुछ भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट का नाम, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करी है, ठीक है। उस फाइल पे आपने कुछ कोड लिख रहे हो, उस कोड को आप कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे हो? अपने सिस्टम में मैनेज करो। और सिस्टम क्या है आपका? वर्किंग डायरेक्टरी। और सिस्टम के ऊपर आपने एक फोल्डर क्रिएट करा है, जैसे कि वर्किंग डायरेक्टरी करके एक फोल्डर क्रिएट करा है हमने। तो बेसिकली वो क्या होगा हमारा? वर्किंग डायरेक्टरी। मैंने क्या बोला था आपको? टेक्निकली भी इसको क्या बोला जाता है? वर्किंग डायरेक्टरी। आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने उस फोल्डर का नाम वर्किंग डायरेक्टरी रखा है दैट्स वाई ये वर्किंग डायरेक्टरी है, नहीं। फोल्डर किसी भी नाम से हो सकता है, हमेशा याद रखना। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी किसी भी नाम की हो सकती है, ठीक है। वो बेसिकली आपके किसी प्रोजेक्ट की फाइल हो सकती है, प्रोजेक्ट की नेम से फाइल हो सकती है, ठीक है। आपकी कोड के नेम की फाइल हो सकती है, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अपने आप को क्या बताएगा कि मैं एक वर्किंग डायरेक्टरी हूं यहाँ पर, ठीक है। और वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली जो लोकल सिस्टम पे हम काम करते हैं, कोड लिखते हैं, उसको वर्किंग डायरेक्टरी बोला जाता है। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है। देन उसके बाद आता है गिट स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है? बेसिकली जहां पर डेटा ट्रैक होना शुरू हो जाता है, जहां पर हम हमारे देखो, गिट को डेटा देने से पहले तीन स्टेजेस आते हैं। अपना जो लोकल काम है ना,
हमने जो काम करा है, हमारा जो कोड है बेसिकली, उसको गिट को देने से पहले हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेजेस है, एंड द 3 स्टेजेस आर, फर्स्ट वर्किंग डायरेक्टरी, एंड वर्किंग डायरेक्टरी से जाएगा स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से जाएगा रेपोजिटरी पे। तो यहाँ पर देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेप्स है जो कि हमारे कोड को ये रेपोजिटरी पे कमिट करता है, ठीक है। जो हमने कोड देखा था, बेसिकली हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। अभी हमने वर्किंग कॉपी से लेकर रेपोजिटरी तक, वर्किंग कॉपी से लेकर रेपोजिटरी तक, ये रेपोजिटरी, ये अपनी लोकल रेपोजिटरी है। वर्किंग कॉपी से लेकर लोकल रेपोजिटरी तक कितने स्टेजेस हैं? देयर आर 3 स्टेजेस बिटवीन वर्किंग कॉपी एंड रेपोजिटरी, एंड द 3 स्टेजेस आर, फर्स्ट working directory, second staging area, and the third local repository. And the local repository is that server where we commit the data, commit the code from our working directory, ठीक है। working directory से जो हम कोड को commit करते हैं वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? बेसिकली अपने लोकल सर्वर पर, लोकल रेपोजिटरी पर, गिट के लोकल रेपोजिटरी पर। क्लियर है बात? अभी तो हम सिर्फ इस स्टेज से स्टेज तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आगे वाला जो इस रेपोजिटरी, लोकल रेपोजिटरी से सर्वर तक, गिट हब के रेपोजिटरी तक का काम अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें सीखना है ये वाला स्टेप, कि इस स्टेप को कैसे फुलफिल करेंगे। समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है। अभी हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं यहां से यहां तक का। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो ये जो 3 स्टेजेस थे, ये 3 स्टेजेस ने वर्किंग स्पेस से लेकर अपने लोकल रेपोजिटरी तक के लिए जा रहे थे। क्लियर है बात यहां तक? तो इन तीनों स्टेजेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है वो अपन सब यहाँ पर चेक करते हैं। तो गिट के स्टेजेस जो बेसिकली होते हैं, यहां पर एक कमांड होती है गिट स्टेटस। दिस कमांड शोज दैट वेयर इज द करंट, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी का करंट स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर ये शो करेगा। तो गिट स्टेटस करा मैंने, तो ये क्या बोल रहा है? नो ब्रांच मास्टर, नो कमिट येट, नथिंग टू कमिट। दैट मींस अभी तक कुछ काम करा नहीं है, यहाँ पर एक भी कमिट बना नहीं है। गिट लॉग, गिट लॉग एक कमांड होती है, ठीक है। गिट लॉग एक कमांड होती है, इट शोज द लॉग, लॉग फाइल्स, लॉग। अब लॉग क्या होते हैं बेसिकली? लॉग क्या होते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज लॉग्स? सो वर्किंग हिस्ट्री। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वर्किंग हिस्ट्री। और सर वर्किंग हिस्ट्री होनी चाहिए गिट लॉग। इंफॉर्मेशन ऑफ ईच कमांड हो सकता है सर। हाँ बोलो बोलो। सर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच कमांड हो जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन लॉग का मतलब। गिट के अंदर लॉग्स जो बेसिकली होता है वो ये बताएगा कि बेसिकली हमने क्या क्या कमिट्स यहाँ पर कर रखे हैं। हमारे, आप हिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है ना, आप प्रीवियस डेटा बोल सकते हो, ठीक है। आप चेन, आप इसको यहाँ पर चेन कह सकते हो कि आपने अभी तक कहाँ से शुरुआत करी थी, ठीक है, आप कौन से स्टेज पर हो, आपने क्या क्या काम कर रखा है, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पर बोल सकते हो, कितनी बार आपने उस कोड पे काम किया है, उस कोड के कितने वर्जन्स हैं। तो यहाँ पर लॉग्स के अंदर बेसिकली वर्जन्स चेक किए जाते हैं। हमेशा याद रखना, इन लॉग्स के अंदर वर्जन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वर्जन्स को यहाँ पर
देखा जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं अपन यहाँ पर दो कमांड बताइए मैंने आपको, गिट स्टेटस एंड गिट लॉग। गिट स्टेटस, स्टेटस बताता है आपको द स्टेटस ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे क्या स्टेटस है अभी। एंड द गिट लॉग बताता है आपको, गिट लॉग बताएगा आपको द वर्जन्स ऑफ द कोड। वर्जन्स, तो कोड के वर्जन्स कितने निकाल चुके हो आप, वो आप गिट लॉग के अंदर चेक कर सकते हो। ओके, विम करके एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट वन। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है, आप वर्किंग डायरेक्टरी में देखोगे, यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्ट वन क्रिएट हुआ है अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट वन क्रिएट हुआ है, एंड यहाँ पर मैं कुछ भी काम करता हूँ। सर हम जो भी टर्मिनल पे काम करेंगे वो वहां पे हमें दिखेगा। यस ऑफ कोर्स। ओके, मैंने यहाँ पर एक मेंशन कर दी लाइन को। अब आप चेक करोगे तो बेसिकली देखो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फाइल बन चुकी है। ठीक है, अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी मेरा अभी तक ये रेपोजिटरी पे, अपनी लोकल रेपोजिटरी पे नहीं गया है। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ कहां पर रखी हुई है, प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग डायरेक्टरी पर रखी हुई है। कैसे चेक करोगे, मैंने बोला गिट स्टेटस करोगे, गिट स्टेटस। हमेशा याद रखना, वर्किंग डायरेक्टरी पर अगर डेटा होता है तो वो आपको रेड कलर में शो होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कलर कन्वेंशन से हमेशा याद रखना, अगर वो रेड कलर में शो हो रहा है दैट मीन्स वो अभी तक आपका डेटा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। अभी तक हमने जो काम किया है बेसिकली वो जो क्रिएट करा है वर्किंग डायरेक्टरी पर क्रिएट करा है। ठीक है, अब अभी हमारा काम है यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी पर। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के अंदर डालने के लिए कमांड होता है गिट ऐड। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के अंदर ले जाने के लिए कमांड है यहाँ पर गिट ऐड कमांड होता है। ठीक है, गिट ऐड, गिट ऐड क्या करता है, ऐड फाइल्स इनटू स्टेजिंग एरियाज, ऐड फाइल्स इनटू स्टेजिंग एरियाज। तो बेसिकली गिट ऐड करोगे, और बेसिकली हम जहां पर काम कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट फाइल रखा हुआ है वो कहां पर रखा है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन जो बनाया है मैंने वो किधर बनाया है, where we create this file। वर्किंग डायरेक्टरी सर। वर्किंग डायरेक्टरी, तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगा मेरा, करंट डायरेक्टरी किससे शो करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, डॉट गिट इनिट डॉट। डॉट से। ठीक है, डॉट से डिनोट करते हैं। तो गिट ऐड एंड डॉट करूंगा, जैसे गिट ऐड डॉट करा दैट मीन्स इस करंट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी मेरा डेटा रखा हुआ है उन सबको आप स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दो। और अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की फाइल डालनी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट वन, सिर्फ सिंगल फाइल को। अगर मैंने बोला यार प्रोजेक्ट टू भी होता, सॉरी, ठीक है, गेट स्टेटस देखोगे, सी यहाँ पर दो फाइल अनट्रैक रखी हुई है, ट्रैक नहीं हो रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डेटा ट्रैक नहीं होता है। डेटा ट्रैक कब होगा, जब बेसिकली वो लोकल रेपोजिटरी के पास चले जाएगा, गिट के पास चले जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, गिट के पास डेटा ही नहीं पहुंचा तो वो ट्रैक कैसे करेगा। तो गिट के पास पहुंचाने के लिए हमें पहले इसको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा, देन स्टेजिंग एरिया के अंदर डालने के बाद उसको हमें लोकल रेपोजिटरी को देना पड़ेगा। एक कमांड बताया मैंने आपको, गिट ऐड।
अब गिट ऐड करोगे और अगर डॉट लगाते हो तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है वो सारा का सारा स्टेजिंग एरिया में चले जाएगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर करना है तो आप मेंशन कर दो उसका नाम, जैसे कि प्रोजेक्ट वन। ठीक है। अब गिट स्टेटस देखोगे, गिट स्टेटस, तो सी स्टेजिंग एरिया के अंदर आपको फाइल ग्रीन कलर में शो होता है और अनट्रैक फाइल रखी हुई है कौन सी, प्रोजेक्ट टू। क्योंकि इसको अपन ने मेंशन करा ही नहीं था। अगर मैं डॉट लगाता, गिट एड डॉट लगाता, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में चले जाती। गिट स्टेटस देखोगे तो ये अभी आ गया हमारे पास स्टेजिंग एरिया के अंदर। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट? प्रोजेक्ट वन आपने पहले ऐड किया था ना, आई थिंक। हाँ, तो प्रोजेक्ट वन ऐड कर दिया था ना, तो प्रोजेक्ट वन पहले ही स्टेजिंग एरिया में आ चुका था। हाँ, फिर सर ये फिर से रेड क्यों शो हो रहा था? रेड प्रोजेक्ट टू है ये। नहीं नहीं सर, इससे पहले भी आपने आई थिंक प्रोजेक्ट वन ऐड किया था ना, ये देखो ऊपर। नहीं नहीं फिर ये नहीं, दोबारा से प्रोजेक्ट वन टू रेड आ रहा है। गिट ऐड प्रोजेक्ट वन मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा था। अच्छा अच्छा, जैसे कि ठीक है। ये तो अपन ने कर दिया था ना, गिट ऐड प्रोजेक्ट वन तो लिख दिया था मैंने। देन वो ये हम्म। प्रोजेक्ट वन स्टेजिंग एरिया में आ चुका था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। देन प्रोजेक्ट टू, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, प्रोजेक्ट वन गिट स्टेटस देखोगे, प्रोजेक्ट वन क्रिएट करा था, गिट स्टेटस देखा ये अनट्रैक रखा हुआ है। अच्छा, देन प्रोजेक्ट ठीक टू है। क्रिएट करा, देन ये अनस्टेज रखा ओके हुआ है, ओके, अनट्रैक रखा हुआ है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट टू अनट्रैक रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ठीक है, हाँ। यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको? अभी भी मैं गिट लॉग चेक करता हूँ अगर, तो अभी भी देखो ये बोल रहा है कि अभी तक हमारे पास एक भी कमिट नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन इसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो ट्रैक करने के लिए बेसिकली कमांड चलानी होती है। अभी हमने कमिट कर दिया इसको, ठीक है, सॉरी स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। अब मुझे इसको करना है कमिट। कमिट करने के लिए अब मैं कमिट कर रहा हूं, तो बेसिकली कमिट करने के बाद जाएगा कहां पर ये डेटा, कौन बताएगा? सर रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी के अंदर। तो जैसे मैं गिट कमिट करता हूं, गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट हाइफन ए, ठीक है ना, या फिर हाइफन एम, हाइफन एम, हाइफन एम फॉर द, आप यहां पर मैसेज मेंशन कर सकते हो कि बेसिकली आपने जो कमिट कर रहे हो, इस कमिट के लिए अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हो मैसेज, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दिस कमिट हैज प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू। ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हो, वर्जन्स लिख सकते हो, वर्जन वन, वर्जन टू, वर्जन थ्री, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो कर दो। जैसे मैंने एंटर करा, सी यहां पर ये क्या बोल रहा है, दो फाइल चेंज हो चुके हैं, दो इंसर्शन, मतलब दोनों के अंदर एक एक लाइन अपन ने यहाँ पर ऐड करी है। क्रिएट मोड यहाँ पर अपने फाइल्स क्रिएट हो चुकी है। यहां तक क्लियर? गिट कमिट हाइफन एम फॉर द मैसेज, आप जो मैसेज इस कमिट को देना चाहते हो। अब एक कमांड चला रहा हूं मैं, गिट लॉग कमांड चलाया मैंने यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर देखो एक लॉग क्रिएट हुआ है। अब ये ट्रैक करना शुरू कर रहा है। देखो ऑथर कौन है, किसने ये काम करा है, टेकनेट 001 ने। उसका मेल आईडी क्या है, net11tech@gmail.com। कब करा था, अभी ट्यूसडे को करा था, January 21, इतनी बजे करा इसने काम। और मैसेज क्या है इसके लिए, दिस कमिट हैज प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू। अब ये ट्रैक करना इसको शुरू कर रहा है। कोई भी काम कर रहा है इसके अंदर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा पहले। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मेरी जगह कोई और काम कर रहा है इसी कोड पर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा एंड देन वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। देन फिर गिट लॉग देखोगे तो यहाँ पर उसके नाम भी चेंज आएंगे। इन केस इन केस इन केस अभी जो काम कर रहा है बेसिकली बंदा कौन है, रमन। उसने काम करा है प्रोजेक्ट वन के अंदर।
देन उसके बाद क्या करेगा, गिट स्टेटस देखोगे, गिट स्टेटस तो आपको देखो ये अनट्रैक दिख रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मॉडिफाइड। दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट 1 को अपन ने क्या करा है, मॉडिफाई करा है, हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। तो देन उसके बाद एक कमांड आती है गिट एड, गिट एड डॉट, ये कमांड किसके लिए होती है, सर लोकल रिपोजिटरी में सेव करने के लिए। स्टेजिंग एरिया के अंदर डालने के लिए, ठीक है। गिट एड डॉट, एंटर कर दिया, गिट स्टेटस देखोगे तो ये स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुका है, गिट स्टेटस देखोगे तो ये स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गया, ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ठीक है। अब गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट हाइफन एम मेंशन कर देते हैं, दिस प्रोजेक्ट 1 इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड लिख देता हूं, ठीक है ना, इज मॉडिफाइड, दिस प्रोजेक्ट 1 इज मॉडिफाइड। गिट लॉग देखोगे, गिट लॉग्स के अंदर तो यहां पर देखो ऑथर कौन आ रहा है अब, तो बेसिकली जो जो काम कर रहा है, बेसिकली इन जिन कमिट्स पे जिसने काम कर रहा है उन सब को ये ट्रैक करके रखेगा। मेरे वर्किंग डायरेक्टरी पे कोई और बंदा काम कर रहा है तो वो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ऐसा नहीं कि वो मेरे ही सिस्टम से, मेरे ही आईडीज वगैरह से काम कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस कराएगा अपने आप को, देन उसके बाद वो उस फाइल पे काम करेगा। क्लियर है बात यहां तक? सर आपने प्रोजेक्ट 1 में कुछ चेंजेस किए थे क्या, जो मॉडिफाई लिखा आ रहा था? हाँ, हमने एक लाइन ऐड करी थी ना इसके अंदर, अच्छा। ठीक है ना। प्रोजेक्ट 1 को हमने यहाँ पर देखो कमिट करने के बाद, कमिट करने के बाद किसी भी फाइल पे अगर आप वापस काम करोगे वो मॉडिफाइड फाइल होगी, हमेशा रखो। अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर कोई दूसरा यूजर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराएगा? अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना तो बेसिकली वो अपने आप को बताएगा पहले कि गिट कॉन्फिग ग्लोबली जो मेरा नाम है वो क्या है, ठीक है। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना यूजर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी तो अपन अपने सिस्टम पर ही वर्क करें तो बेसिकली हर सिस्टम पर एक ही यूजर होता है, हर यूजर को यहां पर अगर काम करवाना है तो बेसिकली उसके पास अपने क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए, तब जाके वो करेगा, या फिर यहाँ पर सेशन ले लेगा या फिर एसएसएच लेके काम करेगा, जो भी काम करता है वो। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट काम आपका ये होगा कि आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप बेसिकली हो कौन। उसको बताने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, कौन सी, गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। git status to show the current status on the git, ठीक है। git वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, git की वर्किंग डायरेक्टरी पे स्टेटस शो करेगा ये। git add dot file moving, file move from working directory to staging area, ठीक है ना। क्लियर है बात? डॉट मीन्स क्या, यहाँ पर डेटा ऑन द करंट पाथ, करंट पाथ पे जो भी डेटा रखा हुआ है उसको आगे अपन ऐड कर रहे हैं। गिट ऐड और सिंगल फाइल का नाम रखोगे तो भी हो जाएगा, और गिट ऐड डॉट करोगे तो भी हो जाएगा। गिट कमिट हाइफन एम फॉर द मैसेज, और यहाँ पर आप मैसेज मेंशन कर सकते हो कि आपको मैसेज क्या है बेसिकली उस कमिट को लेकर, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ स्टेजेस पे काम करा है, स्टेजेस को अगर कल डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, कमिट आईडीज क्या होती है, सब कुछ अपन कल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सब करके रखो, सब कुछ प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, गिट बैश पे काम करो, कुछ काम करके यहाँ पर चेक करो, फाइल्स को मॉडिफाई करो, और अपने यूजर्स को बाबा चेंज करके फिर ट्रैक करो कि यहाँ पर यूजर्स ट्रैक हो रहे हैं या नहीं।